सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी थी। ये वो पिटीशन है जिसमें हमारा स्टैंस यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी थी, लेकिन हमें फॉर्म 47 के हिसाब से जो सीटें दी गई थी, जो हमने इलेक्शन कमीशन में ज्वाइन करवा दिए थे, उसके मुताबिक हमारे 91 सीटें थी नेशनल असम्बली में, 107 सीटें प्रोविंशियल असम्बली में, 91 सीटें KPK असम्बली में और 9 सीटें सिंध असम्बली में। ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। उसके बिहाफ से हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया था और हमने रिक्वेस्ट कर दी थी कि पाकिस्तान में जो 227 रिजर्व सीट है, जिसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं, वो हमारा जो शेयर बनता है वो हमें दिया जाए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सीटें प्रिजर्व रखी गई थी वो 78 थी, 67 वमेन के लिए और 10 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए। ये हमारे सीटें रिजर्व थी, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें रिफ्यूज कर दी थी इस इस्तदा पे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना प्रायोरिटी लिस्ट वक्त पे नहीं दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आईन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं है। यह सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिजर्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन के रूह के मुताबिक चलेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आई है कि पास्ट में भी, माजी में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से निशानात लिए गए और उनको दूसरे किस्म के निशानात अलाट करा दिए गए। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी का जो कि एक राइट आम सिटीजन का होता है, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने पार्टी का पहचान उस पार्टी के निशान से करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आईन की तशरीह होनी चाहिए ताकि अवाम डिसएनफ्रेंचाइज न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की लाइट में हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी, जिसमें हमारी 67 सीटें हमारी इस वोमेन बहनों की है और 10 सीटें हमारे भाइयों नॉन मुस्लिम की है। इंशाअल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि कल फिर हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कल भी हमारे आर्गूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से बड़ा अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि क्या अवाम ने जिस पार्टी को वोट किए उनका बुनियादी हक है कि स्पेशल सीटें भी उस वोट के मुताबिक मिलनी चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतनाज़ा फैसले के बाद SIC को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया, तो आज 91 मेंबर SIC की छतरी तले बैठे हुए हैं। तो ये हमारा आईनी मुतालबा भी है, जमहूरी मुतालबा भी है, सियासी मुतालबा भी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ अवाम की नज़रें भी लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आज जो ऑनरेबल जजेस साहबान ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती है जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये उन अराकीन असम्बली को और उन पार्टियों को जो PDM 2 के बेनिफिशरी हैं उनको भी पता है
कि ये हमारे हक पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये हमारा हक हमें वापस देगा इंशाअल्लाह। ये थोड़ी सी बात कर रही है मुख्तसर। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और हामिद होकर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो पटिशनर एक पीटीआई की तरफ से, मैं मेन पटिशनर हूँ, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से खवातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नजर आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं, उसको हाईलाइट किया गया, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्यों भुगते। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिजर्व सीट छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर पीटीआई, एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के, हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतजार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है पीटीआई, उनसे बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। और एसआईसी आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेरे एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको एसआईसी का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की माइनॉरिटीज की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदरबांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए, पाकिस्तान की आवाम के हकूक और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस अमानत को एसआईसी के अंदर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिकें जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक जरूर पहुंचे। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के जरिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अकलीतों की और खवातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज, उन्होंने कहा था
یہ جو مرضی کر لے، 200 کیسز کیا 1000 کیسز کر دیں، جو مرضی کر دیں، الیکشن میں یہ قوم عمران خان کے لیے نکلے گی۔ اور آپ نے دیکھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس باری ہوا۔ اس لیے جو لوگوں کی منشا ہے، جس حساب سے جو سیٹیں جس پارٹی کو ملنی ہیں وہ ملنی چاہیے۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ تو ہر جگہ نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ریزرو سیٹ ان میں پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں۔ پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے، لیٹن امریکہ میں، وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ، وہ تو ویسے بھی ان کا آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز ہیں، ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پہ پابندی لگا دی۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے، ووٹر جاتا ہے نشان دیکھتا ہے اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو اس انتخابی نشانی سے یہ لوگوں کے رائٹ کی بات ہے۔ اویس صاحب بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے۔ اویس صاحب بات کر لیں، ایک سیکنڈ پہلے بات کر لیں پھر سوال لیں۔ جی ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس بات کا بہت نوٹس لیا وہ آرٹیکل 17 ہے پاکستان کے آئین کا، اور آرٹیکل 51 جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ جتنے الیکٹ ہو کے آئیں گے ممبران ان کی تناسب سے سیٹیں ملیں گی، کہیں پہ نہیں ہے کہ اس کی تناسب سے بڑھ کے سیٹیں دے دی جائیں گی کسی کو۔ تو آرٹیکل 17 کے تحت یہ رائٹ آف ووٹر جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لیا انہوں نے بڑا سخت، اور انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور یہ سیٹ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کا حق ہے جنہوں نے ان تمام بندشوں کے باوجود، تمام ان تکلیفوں کے باوجود اپنے سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا ہے ووٹ کا، ان حالات میں ووٹ دے کے پی ٹی آئی کے فیور میں۔ اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل فیصلہ، اور جو کل پروسیڈنگ چلیں گی تو سپریم کورٹ بھی ان باتوں کو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہائی کورٹ میں بلا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ آپ نے عدم اعتماد کیا ہے چیف سیکرٹری پر، اور دوسری طرف آپ کی پارٹیاں پیش بھی ہو رہے ہیں، یہ کہیں دوبارہ پھر نہ بتا دیں آپ کو یہ معاملہ؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک جلسے کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں جلسے کے بارے میں ہم نے یہ کر دیا تھا کہ روات میں ہمیں پرمیشن دی گئی تھی۔ جہاں تک روات میں جلسے کا تعلق ہے تو وہ جگہ سراؤنڈڈ ہے، جگہ توڑی ہے، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، وہاں جی ٹی روڈ سے آنے کے لیے ایکسس نہیں ہے، وہاں ڈی ایچ اے کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ایکسس نہیں ہے، وہاں سے ہمارے سارے جو الائنس پارٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ سائڈ بہتر نہیں، ہم ہائی کورٹ سے دوبارہ جائیں گے، لہٰذا 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ سوات میں ہوگا، اور یہاں ہم ہائی کورٹ دوبارہ جا رہے ہیں، وہاں وہ لے رہے ہیں پرمیشن۔